9 मई को होने वाला इतिहास का एकदम ओरिजिनल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं और 9 मई इतिहास हिस्ट्री पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 इतिहास हिस्ट्री का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 9 मई को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 9 मई को इतिहास के पेपर में, हिस्ट्री के पेपर में पूरे 100 मार्क्स आप आराम से फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इस वीडियो के अंदर 9 मई इतिहास का, हिस्ट्री का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, वो आपको यहां पर अंकों में लिखना है और यहां पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आपको 49 दी गई है, यानी पेपर में 49 प्रश्न आपको दिए गए हैं। और जो टाइम है, जो समय है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। पूर्णांक आप देख सकते हैं 100 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। तो अगर आप भी 9 मई इतिहास हिस्ट्री पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं और पूरे 100 मार्क्स अगर आपको फोड़ना है तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है, इतिहास का पेपर है, हिस्ट्री का पेपर है जो आपके 9 मई को होने वाला है। और पेपर का जो कोड है वो आप देख सकते हैं 1115, ये आपके इतिहास पेपर का कोड है। और दोनों साइड में QR कोड है वो भी आप देख सकते हैं। और सामान्य अनुदेश हैं वो भी आपको दिए गए हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक, रोल नंबर अवश्य लिखें और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो पेपर में सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। टोटल 10 प्रश्न आपको मल्टीपल चॉइस दिए गए हैं। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। पेपर में सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का है। टोटल 10 क्वेश्चन है आपके। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके कि मेसोपोटामिया वर्तमान में किस गणराज्य का हिस्सा है। तो मेसोपोटामिया है वो वर्तमान में किस गणराज्य का हिस्सा है वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके भारत, बी ऑप्शन में दे रखा है आपके मिस्र, सी ऑप्शन में दे रखा है ईरान और डी ऑप्शन में दे रखा है इराक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर डी होगा, इराक। यानी मेसोपोटामिया वर्तमान में कौन से गणराज्य का हिस्सा है? इराक का। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि दिनारियस रोम में क्या होता था। तो दिनारियस रोम है उसमें क्या होता था? दिनारियस जो रोम है उसमें क्या होता था? तो ए ऑप्शन में है सोने का सिक्का, बी ऑप्शन में है पित्तल का सिक्का, सी ऑप्शन में है चांदी का सिक्का और डी ऑप्शन में है लोहे का सिक्का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, सोने का सिक्का। यानी दिनारियस रोम है उसमें क्या होता था? सोने का सिक्का। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है, प्रश्न संख्या 3 है आपके कि मंगोल साम्राज्य है उसका संस्थापक कौन था। तो मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन में दे रखा है चगताई, बी ऑप्शन में है आपके हलाकू, सी ऑप्शन में है आपके कबलाई और डी ऑप्शन में है आपके चंगेज खान। तो मंगोल साम्राज्य का जो संस्थापक है वो कौन था? चंगेज खान था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि फ्रांस में बने बड़े चर्च क्या कहलाते थे। तो फ्रांस में बने बड़े चर्च वो क्या कहलाते थे? ए ऑप्शन में दे रखा है कैथीड्रल, बी ऑप्शन में है आब्बे, सी ऑप्शन में है विशाल चर्च और डी ऑप्शन में है वृद्ध गिरजाघर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कैथीड्रल। फ्रांस में बने बड़े चर्च वो क्या कहलाते थे? आपके कैथीड्रल कहलाते थे। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 आपको दे रखा है कि जर्मनी में प्रोटेस्ट सुधार आंदोलन के जो जनक है वो कौन थे। तो ए ऑप्शन में है जॉन हेस, बी ऑप्शन में है मैकियावली, सी ऑप्शन में है मार्टिन लूथर, डी ऑप्शन में है केपलर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मार्टिन लूथर। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके
प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 6 है आपके कि संयुक्त राज्य अमेरिका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो ए ऑप्शन में है 1791, बी ऑप्शन है 1781, सी ऑप्शन है 1681 और द ऑप्शन है 1783। तो द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है वो कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1783 में। उसके बाद में 7 नंबर प्रश्न आपको दे रखा है। 7 नंबर प्रश्न है आपके कि उत्तरी अमेरिका में बाइसन किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो ए ऑप्शन है जंगली भैंसों के लिए, बी ऑप्शन है घोड़ों के लिए, सी ऑप्शन है गायों के लिए और द ऑप्शन है बकरी के लिए। तो उत्तरी अमेरिका है उसमें बाइसन शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ? जंगली भैंसों के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 8 है कि दार्शनिक कार्ल मार्कस का जो संबंध है वो किस जिले से है? तो ए ऑप्शन में है भारत, बी ऑप्शन में है अमेरिका, सी ऑप्शन में इटली और द ऑप्शन में जर्मनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई। तो चीन है उसमें गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तो ए ऑप्शन है 1910, बी ऑप्शन है 1990 और सी ऑप्शन है 1911 और द ऑप्शन है 1949। तो द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 दे रखा है कि जापान की संसद कहलाती थी। तो जापान की जो संसद है वो क्या कहलाती थी? डाइट कहलाती थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न आपको दे रखे हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं। तो प्रश्न यहां पर देख सकते हैं निम्न प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको एक पंक्ति में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 11 है कि मेसोपोटामिया में उर्क से क्या अभिप्राय था? तो इन क्वेश्चंस के जो आंसर है वो साथ साथ में लिख लेने हैं आपको कि मेसोपोटामिया में उर्क जो शब्द है उससे आपका क्या तात्पर्य है, अभिप्राय है। तो उर्क शब्द से क्या अभिप्राय है कि एक प्राचीन शहर जो सुमेर के शुरुआती शहरीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यानी एक प्राचीन शहर जो सुमेर के शुरुआती शहरीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। और प्रश्न संख्या 12 आपको दे रखा है ड्रेसल बीस क्या है? तो ड्रेसल बीस क्या है इसमें आपको लिखना है कि एक तरह का मिट्टी का बर्तन जो रोमन साम्राज्य में जैतून का तेल ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 13 है कि चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तेमुजिन। तो चंगेज खान है उसका प्रारंभिक नाम क्या था? तेमुजिन था। ओके, ये आपको लिखना है। और उसके बाद में अगला प्रश्न है कि वाइकिंग कौन था? तो वाइकिंग है वो कौन था? यहां पर प्रश्न संख्या 14 है कि वाइकिंग कौन था? वाइकिंग है वो समुद्री डाकू या छापा मारने वाले लोग होते थे। प्रश्न संख्या 15 है कि सेंट पीटर के गिरजाघर की गुंबद का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया? तो माइकल एंजेलो बुओनारोती ने। ओके, और प्रश्न संख्या 16 है कि सेंट्रलर शब्द का प्रयोग अमेरिका में किसके लिए किया जाता था? तो मध्य या केंद्र के अर्थ में किया जाता था। उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 दे रखा है कि अमेरिका की पूर्व संध्या से क्या अभिप्राय है? और 18वां प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या थी? तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा थी। और प्रश्न संख्या 19 है कि जापान में प्रथम रेल लाइन है वो कब बिछाई गई? तो 14 अक्टूबर 1872 को। प्रश्न संख्या 20 है कि कुओमिंतांग दल की जो स्थापना है वो किसने की? शून्ययात सेन ने। ओके, और उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न दे रखे हैं आपको, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 पंक्तियों में लिखिए। तो इसमें प्रश्न संख्या 21 है कि मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या है? प्रश्न संख्या 22 है कि रोम साम्राज्य में कैस्टोला कहा जाता था, किसे कहा जाता था? प्रश्न संख्या 23 है कि मंगोल वंश पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न संख्या 24 है कि बिशप व टिथ क्या थे, इनको समझाइए। प्रश्न संख्या 25 है कि माइकल एंजेलो एक प्रसिद्ध चित्रकार पर टिप्पणी लिखिए। तो माइकल एंजेलो है उस पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 26 आपको दे रखा है कि अमेरिकी गृह युद्ध के क्या परिणाम हुए, इसके कोई 2 कारण लिखिए। प्रश्न संख्या 27 है यूरोपीय लोगों के द्वारा नेटिव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था?
प्रश्न संख्या 28 है, अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर है उसके क्या मायने थे। प्रश्न संख्या 29 है, रेड इंडियन कौन थे, तो रेड इंडियन कौन थे उनके बारे में लिखना है। प्रश्न संख्या 30 है कि जापान के 4 बड़े द्वीपों के नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 31 है, चीन में गणराज्य की स्थापना किसने और कब की। और प्रश्न संख्या 32 है, शिक्षा के आधुनिकीकरण में मेजी सरकार का योगदान लिखिए। प्रश्न संख्या 33 है, माओ से तुंग है उस पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न संख्या 34 है, गेंजी कथा है उसका वर्णन कीजिए, तो गेंजी कथा का वर्णन आपको करना है। प्रश्न संख्या 35 है कि गोल्ड रस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दे रखे हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपको 5-5 पंक्तियों में लिखने हैं, 4-5 पंक्तियों में लिखने हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 36 दे रखा है कि मेसोपोटामिया की विशेषताओं के बारे में विस्तार से लिखिए। प्रश्न संख्या 37 है कि रोमन इतिहासकार टेसियस ने दासों के प्रति व्यवहार के बारे में क्या लिखा, वो आपको समझाना है। प्रश्न संख्या 38 है कि मंगोल कबीले की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। प्रश्न संख्या 39 है, यूरोप में लार्डो तथा कृषकों के बीच विवाद क्यों उत्पन्न हुए, यह आपको वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 40 है, धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे, वो आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 41 है कि यूरोपीय लोगों का जमीन के प्रति क्या दृष्टिकोण था। प्रश्न संख्या 42 है, अमेरिका तथा यूरोपवासी आपस में किन चीजों का आदान प्रदान करते थे। प्रश्न संख्या 43 है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहाँ स्थित है, टिप्पणी करो। प्रश्न संख्या 44 है, जापान के शहरों के विकास का क्या महत्व था, वो आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 45 है कि निशिजन पर संक्षिप्त लेख लिखिए। और प्रश्न संख्या 46 है, डॉक्टर सन्यात सेन कौन थे, टिप्पणी लिखिए। और निम्नात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। तो प्रश्न संख्या 47 है, माओ से तुंग और चीन के साम्यवादी दल ने चीन को मुक्ति दिलाने और मौजूदा कामयाबी की बुनियाद डालने में सफलता प्राप्ति का जो वर्णन है वो आपको करना है। अथवा में प्रश्न है कि 1911 की क्रांति से पूर्व चीन की जो दुर्दशा है उसका वर्णन आपको करना है। प्रश्न संख्या 48 है कि 19वीं सदी में अमेरिका में क्या क्या बदलाव आए, वो आपको वर्णन करने हैं। अथवा में प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक और राजनीतिक व्यवस्था है उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। उसके बाद में विश्व के मानचित्र में आपको दर्शाना है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है और मेसोपोटामिया है, मिस्र है आपके, और अंटार्कटिका महासागर है। तो इनको आपको विश्व के मानचित्र में आपको दर्शाना है। तो इतिहास हिस्ट्री का पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है, पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।